बार की बात है, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव के लोग भी बहुत खुशहाल थे, लेकिन उस गांव के लोगों को अजामिल नाम के डाकू ने सताना शुरू कर दिया। अजामिल अपने गिरोह के साथ उस गांव में डाका डालने लगा। लूटपाट, राहजनी और हत्याएं अब अजामिल के कारण इस गांव में आए दिनों होने लगी थी। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी जिंदगी सब अजामिल का है। अब ये सारा गांव अजामिल का है। हा हा। अजामिल, 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 अजामिल। अजामिल के आतंक से गांव के लोग हताश होने लगे और वो लोग कभी कभार जब अजामिल अपने गिरोह के साथ लूटपाट करने के लिए बाहर गया रहता था तो उसके घर पर दूर से पत्थर फेंका करते। इस पत्थरबाजी से अजामिल और उसके पत्नी बच्चे उदास हो जाया करते थे। खैर, अजामिल ने इस बात का एक उपाय ढूंढ ही लिया और अपना घर ही गांव से दूर एक पहाड़ी पर बना लिया और पहले की तरह ही गांव में डकैती और लूटपाट करने लगा। क्यों बे? पत्थर मारकर मेरा घर तोड़ने चले थे? अब पत्थर मारने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अब तुम लोगों की जिंदगी तबाह कर दूंगा। यह एक शाम उसी गांव में कुछ साधु जन आए। गांव के मुखिया ने साधु जनों को प्रणाम किया। नमस्कार हो। आप लोगों के चरणों में इस गांव के मुखिया का बहुत बहुत नमस्कार हो। मैं अपने गांव सहित आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। कहिए महात्मन, हमारा गांव आप लोगों की किस प्रकार सेवा करे? साधु बोले, मुखिया जी, आज रात आप अपने ही गांव में हमारे भोजन और ठहरने आदि की व्यवस्था कर दीजिए। अच्छी बात है। यह हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें ऐसी सेवा करने का अवसर मिला। कृपया आप लोग यहीं ठहरिए, मैं सारी व्यवस्था करके अभी लौटता हूँ। ये कहकर मुखिया गांव वालों के पास गया और सबसे साधुओं के अपने गांव में आने की बात बताई। अपने गांव में आज रात ठहरने की इच्छा से पधारे हुए साधुजन मुझे बहुत सिद्ध जान पड़ते हैं। सभी के चेहरे पे तपस्या का तेज है। इन साधुजनों के आशीर्वाद से किसी का भी बहुत कल्याण और इनके श्राप से किसी का भी विनाश हो सकता है। ऐसी इनकी महिमा जान पड़ती है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृपया बताइए। तब गांव वालों में से किसी ने कहा कि यदि ये साधुजन इतने ही महान हैं कि इनके आशीर्वाद से किसी का कल्याण और श्राप से किसी का विनाश संभव है, तो क्यों ना इनको आज रात अजामिल के यहाँ ठहरने के लिए भेज देते हैं। अवश्य ही अजामिल को देखते ही यह साधुजन उसे श्राप देकर भस्म कर देंगे। हो ना हो विधाता ने इसीलिए साधुजनों को हमारे गांव में भेजा है। ये तरकीब सभी को बहुत पसंद आई। गांव वाले मुखिया के साथ साधुओं के पास आए और सिर झुकाकर नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो गए। तब मुखिया ने साधुओं से कहा, हे महान तपस्वियों, वो देखिए, उस पहाड़ी पर हमारे एक भाई अजामिल का घर है। वह सपरिवार आप सबकी सेवा का बड़ा इच्छुक है। कृपया आप लोग अपनी सेवा का अवसर आज अजामिल को दीजिए। आप लोगों के ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था वहीं पर हो रही है। अच्छी बात है मुखिया जी, हम सब अवश्य अजामिल के घर चले जाते हैं। इसके बाद साधु अजामिल के घर की ओर चल पड़े। अजामिल के घर पहुंचकर एक साधु ने अजामिल के घर का दरवाजा खटखटाया। घर के दरवाजे खोलकर अजामिल घर के बाहर आया।
शाम के हल्के अंधेरे में अजामिल साधुओं को देखते ही खिल उठा। उसका मन खुशी से झूम उठा। एक अजीब सी शांति का एहसास आज पहली बार उसे हो रहा था। उसके मन में साधुओं के प्रति भक्ति का भाव उठने लगा। साधुओं के तेज से उसके सारे पाप और पापी भावनाएं उसको छोड़कर भागने लगी। वह मुदित हो गया। मंत्र मुग्ध सा वह अपने हाथ जोड़े हुए साधुओं के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बहुत ही नम्र स्वर में कहने लगा, आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरी चौखट पर पधारे हैं। मेरा कण कण आप लोगों को प्रणाम करता है, बार बार आपकी जय जयकार करता है। मैं बहुत आभारी हूँ जो आप महान जन मेरे घर पधारे हैं। साधु बोले, उठो अजामिल, हमारे भोजन और रुकने आदि की व्यवस्था कहाँ किए हो, बताओ। साधुओं की मधुर आवाज सुनते ही अजामिल का शरीर आनंद से भर गया। वह दौड़ा भागा घर के भीतर पहुंचा। अपने पत्नी और बच्चों को बुलाकर खुशी से चहकते हुए कहा, जल्दी जल्दी करो, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाओ। हमारे घर साधु देवता पधारे हैं और शीघ्र ही उनके रात को सोने आदि की व्यवस्था करनी है। जल्दी जल्दी करो। अजामिल और उसका सारा परिवार तुरंत साधुओं की सेवा सत्कार में लग गए। पत्नी भोजन बनाने लगी। अजामिल मंडप सजाने लगा। इसके बाद साधुओं को बहुत प्रेम से भोजन कराया गया। रात को जब साधु सोने लगे तो अजामिल और उसकी पत्नी बारी बारी से चारों साधुओं के पैर दबाते रहे। सुबह हो गई। साधुजन अजामिल के स्वागत और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गए थे। अब उन्होंने अजामिल के घर से विदा होने की बात कही। अजामिल बुझा बुझा सा साधुओं के पास आकर झुककर अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बुझे स्वर में बोला, हे देवताओं, मैं आप लोगों से अपना एक सत्य कहता हूँ कि मैं एक डाकू हूँ। मैंने ढेरों अपराध किए हैं, हत्याएं भी की हैं और इसी तरह कमाए हुए धन से मैंने आप लोगों को भोजन कराया। मुझे इस अपराध का जो भी दंड देना हो वो दंड मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे आप लोगों को देखते ही आप लोगों से अलौकिक प्रेम हो गया था। यही कारण कि मैंने कल रात अपना यह सत्य छुपा के रखा, आपकी सेवा करने के लिए महात्मन, आपकी सेवा करने अजामिल के के लिए। इस अपराध बोध वाले स्वरूप को देखकर और पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके पत्नी और बच्चे रोने लगे। साधुओं ने अजामिल की बात सुनी और बहुत शांत स्वर में बोले, अहो अजामिल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम साधु जन हैं। तुम्हें हमें अपराध से कमाए हुए धन से भोजन नहीं कराना चाहिए था, किंतु ये सब तुमने प्रेमवश किया, इसलिए भगवान तुम्हें क्षमा करते हैं। हम तो उसी भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम तुम्हें दंड देकर और अपराध नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। हाँ, हम सभी का कल्याण करने की भावना से ही ये जीवन जीते हैं, इसलिए हम तुम्हारे कल्याण का भी कोई मार्ग निकालना चाहते हैं। ये कहकर साधु बैठ गए। उन्होंने अपने शास्त्र खोलकर देखा। उनको अजामिल की भलाई का कोई मार्ग नजर नहीं आया। हे अजामिल, हम तो भगवान भक्त साधु जन हैं। हम तुम्हारा कल्याण चाहते हुए भी तुम्हारे भाग्य में कोई अच्छी बात नहीं ढूंढ पाए हैं। तुम्हारे पहले के किए हुए सभी कार्य अपराध में सने हुए हैं, अतः तुमसे भजन, कीर्तन, साधना, तपस्या और पूजा पाठ आदि नहीं हो पाएगा, किंतु हम तुम्हारे कल्याण का एक आसान उपाय बताते हैं और वो उपाय तुम कर भी पाओगे। वह उपाय क्या है महात्मन, बताइए। अजामिल, इस बार तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। तुम उसका नाम नारायण रख देना। तुम अधिक समय उस पुत्र के साथ रहना और अधिक से अधिक बार उसका नाम अपने मुख से लिया करना। तुम उस पुत्र से बहुत प्रेम करना। इतना कहकर साधुजन वहां से विदा लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद अजामिल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ।
साधुओं के बताए अनुसार अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण। अब अपने पुत्र नारायण के साथ अजामिल की दुनिया ही बदल गई। हर समय अजामिल नारायण नारायण कहकर अपने पुत्र के साथ खेलता रहता, उससे प्यार करता और उसके नाम से उसे बार बार बुलाया करता था। प्यारे नारायण, मेरे नारायण, नारायण। दिन बीत रहे थे, नारायण बड़ा हो रहा था और दिनों दिन अजामिल का अपने बेटे से प्यार भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव होने लगा। अब वह लूटपाट करने नहीं जाता था, डकैती डालना बंद कर दिया और काफी खुश रहने लगा था। यह अजामिल का बदला हुआ रूप देखकर उसकी पत्नी और बच्चों ने भी जिंदगी जीने की अलग राहें बना ली। अब वो लोग वनों से लकड़ियां काटकर बेचने लगे, सब्जियां उगाकर बाजार में बेचने लगे। इस तरह जीवन निर्वाह की नई राहें बन गई थी। और कुछ सालों बाद अजामिल की उम्र हो चली थी। उसका शरीर जर्जर होने लगा था। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह बिस्तर पर ही लेटा रहता और वहीं से अपने पुत्र का नाम लेकर बार बार उसे बुलाया करता था। नारायण, मेरे नारायण, कहाँ हो नारायण, मेरे पास आओ नारायण, मेरे पास आओ। अंत समय आ गया। यमदूत अजामिल के प्राणों को शरीर से निकालने के लिए अजामिल की खटिया के पास आ पहुंचे। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, अधम अजामिल, चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारा समय पृथ्वी पर खत्म हुआ। यह कहकर उन्होंने मौत का फंदा अजामिल के गले में डाल दिया और अजामिल के शरीर से उसकी आत्मा को बाहर खींचने लगे। अजामिल मृत्यु की असहनीय वेदना से तड़प उठा और उसने एकदम करुण स्वर में पुकारा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। उसकी दर्द भरी पुकार विष्णु धाम में नारायण के कानों में जा पड़ी। तुरंत नारायण के दूत विष्णु धाम से अजामिल की खातिर चल पड़े और वो दूसरे ही क्षण अजामिल की मृत्यु शैया के पास प्रकट हो गए। उनके वहां पहुंचते ही मौत का फंदा अजामिल के गले से गायब हो गया। अजामिल की आत्मा, जो कि आधी बाहर खींच ली गई थी, पुनः अजामिल के शरीर में चली गई। दूत नारायण के दूतों को देखते ही रह गए। उनके मन में इच्छा हो रही थी कि वे सामने खड़े उन अति पवित्र दूतों के चरणों में अपना सिर रख देवें। यमदूतों ने पूरी शक्ति लगाकर लगभग मरे स्वर में कहा, आप लोग हमें इसे ले जाने दीजिए। आज पृथ्वी पर इसका अंतिम पल है और ये अधम प्राणी है। हम इसे नरक में ले जाने आए हैं। यही विधि का नियम है। बहुत ही स्नेह और कानों में शहद घोलने वाले स्वर में हरि के दूत बोले, श्री नारायण हरि ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और इस अजामिल ने अंत समय में श्री नारायण हरि का ही नाम लिया था। इससे इसके सभी पाप जलकर भस्म हो गए हैं। अतः यह हमारे साथ स्वर्ग में जाएगा और श्री नारायण हरि की कृपा से विधि का नियम इसके लिए बदल चुका है। और दूसरे ही पल वे अजामिल को लेकर चले गए। यमदूत बुझे बुझे से यमपुरी में वापस आए। यमराज ने उनको खाली हाथ देखकर पूछा, अजामिल कहाँ है? कहाँ है वो डाकू? तुम दोनों तो उसे लेने गए थे, खाली हाथ क्यों? जवाब दो। महाराज, उस अजामिल को कोई और ले गया। हम उनका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए महाराज, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। मूर्ख कहीं के, उसे भला तुम्हारे अलावा और कौन ले जा सकता है? सच सच बताओ, वहां हुआ क्या? महाराज, अजामिल ने मौत का फंदा गले में पड़ते ही जोर जोर से पुकारा, नारायण, हे नारायण। बस, और देखते ही देखते दो पवित्र महापुरुष प्रकट हो गए। महाराज, ऐसा तेज था के रूप में कि उस स्थान का एक एक कण पवित्र हो गया। वो कमल के आसन पर बैठे हुए थे, 4 भुजाओं वाले थे। उनके गले में फूलों की वनमाला सुशोभित हो रही थी। चारों हाथों में कमल, पुष्प
और शंख था और उनके रूप से मानो हम मदमोहन हो गए। उनके देखते ही देखते हम सुध बुध खो बैठे थे, मानो हम उनके वहां होने से पवित्र हो गए और उनके चरणों में सिर रख देने को हमारा मन उतावला हो रहा था और हमारे सामने ही अजामिल की आत्मा उन जैसी हो गई और अजामिल को वो लेकर चले गए। और दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि यमराज अब इन्हें दंड देंगे ऐसा तुम उन दोनों यमदूतों को को लग मेरा रहा था। प्रणाम है। इसके विपरीत धन्य है तुम लोगों का भाग जो आज तुम लोगों को हरि के दूतों का दर्शन हुआ है। धन्य है। आप तो मृत्यु के स्वामी हैं महाराज, हम तो आपको ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्या आपसे भी बढ़कर कोई नारायण हरि है? कृपया है तो बताइए, हमें नहीं पता। अरे श्री नारायण हरि ही इस संसार के स्वामी हैं। कण कण की रचना करके उसमें समाये हुए हैं और उनका नाम लेने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। मैं यमराज मृत्यु का स्वामी उनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ भला। वो महान सुखकारी हैं। क्या आपने कभी नारायण हरि को देखा नहीं है महाराज? और आप उनके दर्शन की भी इच्छा रखते हैं? हमने तो आज केवल उनके दूतों को देखा और आप हमें इतनी सी बात के लिए धन्य समझने लगे। मैं उनके धाम जाकर उनके दर्शन करता हुआ वहीं रह जाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ और मेरे लिए संभव भी नहीं है ये, क्योंकि मृत्यु की व्यवस्था को चलाने का काम यमपुरी में मुझे श्री नारायण हरि ने ही सौंपा है। इसलिए यहीं रहकर अजामिल की तरह सदैव उनका नाम जपता रहता हूं। जय श्री नारायण हरि, जय श्री नारायण हरि।